नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। इंजीनियर सुसाइड केस को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुसाइड केस में नया मोड़ जो है वो सामने आ चुका है। बाइक पर सवार होकर निकिता की मां और भाई भागे, पुलिस के डर से दोनों भाग गए। न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का यह मामला पूरा सामने आया। तो देखिए, एक एक का नया जो ट्विस्ट है इस मामले में वो सामने आ रहे हैं। इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक खास तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीर जो है वो चौंकाने वाली है। सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आया है। बाइक पर सवार होकर निकिता और की मां और भाई जो हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के डर से दोनों भाग निकले और यह पूरी तस्वीर जो है वो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का यह मामला सामने आया और इस मामले में बाइक पर सवार होकर के दोनों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस के डर से दोनों भाग निकले हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। मनोज हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। मनोज, जो फुटेज सामने आया है, दोनों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब क्या नया मोड़ सामने आया? देखिए, जिस तरीके से मीडिया की कैमरे लगातार वहां पर घर पर मौजूद थे कि लगातार इस पूरे अतुल सुभाष मोदी सुसाइड के इस मामले में लगातार हम लोग जो है उसके ससुराल के पक्ष में यहाँ घर पर भाई अतुल के साला और उसकी सासू माँ वो निशा रहती थी, तो लगातार हम लोग उसका पक्ष जानना चाह रहे थे कि आखिर पक्ष क्या है इस तरह की घटना बड़ी होने के बाद, जहाँ 1.5 घंटे की वीडियो सुसाइड से पहले बनाकर ये पूरी सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। तो उस विषय पर क्या कहना है परिवार के लोगों का। हालांकि परिवार के लोग करीब 24 घंटे से ज्यादा समय तक घर में ही कैद रहे, कोई कैमरे पर आना चाह नहीं रहा था। लगातार मीडिया प्रयास कर रही थी अपने अपने स्तर पर। न्यूज 18 सबसे पहले इस खबर पर नजर बनाई हुई थी, जहां जहां उसका पैतृक आवास रहा, जहां पर पता एड्रेस किए थे कोर्ट में, पहले वहां पर हालांकि नई जगह मकान बना के रहने की खबर आई, फिर वहां हम लोगों ने प्रयास किया, भरसक प्रयास किया बात करने का। इस बीच जो है दिन में जो है करीब 10 बजे के आसपास जो है मीडिया कर्मियों के साथ धमकी और बदसलूकी की जाने कभी उसके परिजनों द्वारा तस्वीरें कैद हुई, जो काफी जो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार परिवार कैमरे पर दूरी बनाए रहे। तो हम लोग लगातार जो है इस पक्ष पर सिर्फ ये पक्ष जानना चाह रहे थे कि इस केस में जब सुसाइड केस इतना बड़ा आया है तो उसके ससुराल पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, जबकि अतुल के जो परिजन जो है मुकदमा भी लिखवा चुके हैं। उसके अपने पत्नी प्रताड़ना को लेकर पत्नी समेत सासू और उसके साला समेत तो कुल 4 लोगों पर FIR भी दर्ज है। तो उस मामले में लगातार मीडिया ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ससुराल के पक्ष अब इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो लगातार वो कैमरे पर मना करते हुए बस की यहाँ तक कि धमकी देने की भी बात सामने आई थी। तो हम लोग नजर बनाए हुए थे। पुलिस का जो है लगातार ये खबरें आ रही थी कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर कभी भी आ सकती है, गिरफ्तारी को लेकर इस मसले पर पूछताछ को लेकर आ सकती है। माना जा रहा है कि जो बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्तारी की डर की वजह से जो है मनोज, अगर हम बात करें तो कल भी वहां पर मीडिया कर्मी जब उनसे बातचीत करने गए थे तो ना उन्हें फोटो वीडियो लेने की इजाजत दी गई और ना ही इन लोगों से बातचीत पुलिस कर्मियों की हो पाई, ना मीडिया कर्मियों की हो पाई। तो क्या वाकई माने कि अब पुलिस की तरफ से और तेजी से जांच की जाएगी और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पूरा ये मामला जो है बेंगलुरु का है, जहां पर ये घटना स्थल हुआ, जहां पर सुसाइड हुआ है। तो लिहाजा जौनपुर पुलिस इस पूरे मामले से कतर है। इस पुलिस मामले पर हालांकि अलर्ट जरूर रही, नजर जरूर बनाए रखी, पहली नजर जरूर रखी। लॉ एंड ऑर्डर से कोई संबंधित कोई चीजें अपने जौनपुर शहर में न हो पाए। हालांकि जैसे मीडिया के साथ बस मनोज, क्या पुलिस कर्मियों को किसी तरह का कोई अंदाजा है इस बात का कि आखिर ये बाइक पर बैठकर कहाँ निकले होंगे? क्या किसी रेलवे स्टेशन गए, किसी दूसरे शहर चले गए या फिर उसी शहर में कहीं हैं? किसी तरह की कोई जानकारी, कोई ट्रैकिंग उनकी? देखिए, अभी कह पाना ये मुश्किल है कि अभी तो घर छोड़कर फरार हुए हैं। जैसा हम लोग कयास लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी की डर से जो है उसकी माँ और भाई जो है लगातार जो है घर में मौजूद रहे, मीडिया से बात करना या उनकी फोटो वीडियो के लिए लगातार मना कर रहे थे, अपनी पक्ष जो रखने के लिए भी मना कर रहे थे। माना जा रहा है कि जौनपुर से भागा, मतलब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जौनपुर शहर से कहीं दूर बाइक के माध्यम से निकले हैं, उसके बाद कहीं अन्य साधन का प्रयोग किए होंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो हाईवे रोड से निकले हैं। फिलहाल न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है निकलते समय, उसके बाद जिस रास्ते का उन्होंने प्रयोग किया है, नगर के मुख्य शाही मार्ग जो इलाका है वहां से प्रयोग करते हुए बाइक पर सवार हुए। अब कहाँ निकले हैं, किस पते पर गए हैं, फिलहाल ये कहना मुश्किल है।
ये जरूर माना जा रहा है कि गिरफ्तारी की डर से जो है घर छोड़कर भागे हैं और घर पर ताला लटका हुआ है। मनोज, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास कि उस दौरान घर में कौन कौन था? क्या सिर्फ निकिता और उनकी मां थी, क्योंकि उनका एक बच्चा भी है? उस संदर्भ में किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, दिन में ही हम लोगों ने ये पता कर लिया था और ये तय हो गया था कि घर पे सिर्फ माँ और इसका भाई जो है अनुराग सिंघानिया है और 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं है। रही बात अतुल सुभाष की पत्नी की, जिससे विवाद चल रहा था, उनके बारे में बताया जा रहा था। लगातार हम नजर बनाए हुए थे, लगातार संबंधित वकील जो थे उनसे बात करने का प्रयास किए और जो अतुल के वकील थे उनसे बात करने का भरसक प्रयास किया। हालांकि वकील की माने जो अतुल के वकील हैं और जो उनके अपने वकील थे निकिता सिंघानिया के, तो दोनों लोगों से बातचीत पर यह समझ में आया कि निकिता की जो मौजूदगी जो है वो दिल्ली के अपने एड्रेस पर है, किसी कंपनी में नौकरी करती है वहां पर। तो ये जौनपुर से में जो निकिता सिंघानिया अपने बच्चे के साथ नहीं रहने की कोई इससे खबरें आई कि मतलब यहाँ पर रहे जौनपुर में। ये जौनपुर के बाहर किसी अन्य शहर में, दिल्ली में रहने की प्रबल आशंका बताई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। अतुल सुभाष सुसाइड के इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है आधी रात को। जी हाँ, अतुल की पत्नी का जो मायका है ये जौनपुर के नगर कोतवाली के जो है खोआ मंडी मोहल्ले में है। आपको बता दें कि आधी रात के समय ये वही गली है जिस गली से जो है भागने का जो है प्रयास घर से निकल के किए हैं। इस गली से जो है निकले हैं, बाकायदे निकिता सिंघानिया की जो है माँ निकल कर आई है। वहाँ ये देखो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पर माँ और बेटे जो है पुलिस की गिरफ्तारी की डर से यहाँ से बाइक के जरिए जो है फरार हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस कभी भी आ सकती थी और इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। लिहाजा गिरफ्तारी की डर की वजह से ये वही रास्ता चुना है। ये जनपद जौनपुर नगर के जो है ये शाही किला का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से जो है एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के जो है ससुराल के सासू माँ और उसके साला अनुराग सिंघानिया जो है फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्तारी से फरार हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में मीडिया की लगातार पैनी नज़र बनी हुई थी। भागते समय की जो तस्वीर है वह न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भागा जा रहा है। भागते समय भी जब बात करने का प्रयास किया गया तो लगातार मीडिया से उस वक्त भी बदसलूकी की जाने की भी बात कैद हुई है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। वहीं समस्तीपुर जिले के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों की, इसकी वजह उसने खुद 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है। हालांकि ये आरोप जांच का विषय है, लेकिन अतुल सुभाष आत्महत्या की जो कहानी है वो दिल को झकझोर देने वाली है। आज हम इस केस से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने करीब 1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया था उसका एक एक हिस्सा, एक एक शब्द सोचने पर विवश करता है। क्यों एक व्यक्ति सिस्टम से हार गया, रिश्तों से टूट गया और दुनिया के लिए सैकड़ों सवाल छोड़ गया, ये रिपोर्ट देखिए। 26 अप्रैल 2019 को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। लेकिन करीब 3 साल बाद उसकी पत्नी ने जौनपुर में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि अतुल सुभाष उससे 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जिसकी सैलरी उस वक्त 40 लाख रुपए सालाना थी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की नींव इसी केस ने रख दी थी। उसके बाद 9 केस हुए और 120 बार वो सुनवाई पर गया, लेकिन आखिरकार जिंदगी से हार गया। लेकिन मरने से पहले उसने जो 62 मिनट का वीडियो बनाया उसका एक एक शब्द आपको झकझोर देगा। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी का काम किया है, शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के
जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, जिस पर अपनी पत्नी, उसके परिवार और उस जज की एक एक बात का जिक्र किया जिसने उसकी दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाई थी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनसे ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी तो कर ली, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। सवाल रिश्तों से, सवाल सिस्टम से, सवाल सुनवाई करने वाले जज से, सवाल इस दुनिया से। अब उसके परिवार को सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीडियो के साथ ही इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें बकायदा जौनपुर कोर्ट में किस तरह जज के सामने उसकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसाती रही और जज की सेटल करने के नाम पर किस तरह 5 लाख मांगने लगी, इस रिपोर्ट में देखिए। अतुल सुभाष ने जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट अपनी पत्नी को आरोपी बनाकर लिखा है, उसमें सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसकी मां, उसके चाचा और फैमिली कोर्ट के जज को भी कसूरवार ठहराया है। और अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में हर शख्स का काला चिट्ठा लिखा है, जिसके कारण उसे मौत को गले लगाना पड़ा। फैमिली कोर्ट में क्या हुआ, सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जिक्र किया है। जज ने कहा, ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? अतुल सुभाष ने कहा, मैडम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम रखरखाव के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम आप याचिका देखिए, इन लोगों ने कैसे इल्जाम लगाया है। मेरे और मेरे परिवार पर कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। जज ने कहा, तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी ही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो 1 लाख आदमी आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। इसी बीच निकिता सिंघानिया ने कहा, तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर जज ने हंसते हुए उसकी पत्नी को बाहर जाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सीजीआई से अतुल सुभाष के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है। साथ ही जौनपुर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के नोट के आधार पर अतुल की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। उसी नोट के आधार पर उक्त जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? तो फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज पर एक्शन की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जज को लेकर भी अतुल ने वीडियो में बहुत सारी बातें साझा की, जिसके बाद से लगातार चर्चा गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर मांग की जा रही है कि रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के तहत कार्रवाई की जाए और जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की मां और भाई की भागते हुए तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। निकिता के घर में ताला लटका हुआ है, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां निकिता की मां और भाई देखिए कैसे भाग निकले हैं। कैमरे पर वो न्यूज़ 18 के कैमरे पर कैद हुए हैं। जब उनसे सवाल भी पूछने की कोशिश की गई, देखिए बाइक पर सवार है, बताइए जा रहा है कि जौनपुर की तरफ वो जा सकते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकिता की मां और उनके भाई दोनों ही इस बाइक पर सवार होकर निकल पड़े हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 में ये तस्वीरें कैद हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अतुल सुभाष इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। लगातार इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये पूरा आरोप उनके ससुराल पक्ष पर उनकी तरफ से लगाया गया और इसी सिलसिले में उनके मां और भाई से जब पुलिसकर्मी पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं या उन्हें ये डर सताता है कि पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचेंगे, उससे पहले ही वो भाग निकले, फरार हो गए। और ये पूरी तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के कैमरे पर कैद हुई है। ये बाइक आपको नजर आ रही होगी, ये दो लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये शॉल ओढ़ी हुई महिला निकिता की मां है और आगे मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति उनका भाई है। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद परिजन उनका अस्थि कलश लेकर पटना पहुंचे। अतुल सुभाष के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है, उन्हें न्याय चाहिए। अस्थि कलश को लेकर परिजनों ने कहा कि न्याय मिलेगा तो अस्थि कलश को गंगा में बहाएंगे। क्या करो शादी क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है? टॉर्चर करना भी एक हत्या है। FIR भी दर्ज कराए हैं? क्या FIR दर्ज कराए हैं आप बेंगलोर में? FIR तो हम नहीं कराए, हमारे बच्चा छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले वही सब क्या कर रहे हो? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम कहते हैं केस में तो मजिस्ट्रेट जब न्यायालय एक धर्म पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर इस टाइप की जो परेशानियां अभी हर घर में हो रही है, ये लड़कियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि हर जगह ये डिवोर्स केस इतना इंडिया में कभी नहीं था जितना अब हो रहा है। हर 2 साल पे, हर 6 महीने पे लड़कियां डिवोर्स ले रही हैं, दावा कर रही हैं और लोग परेशान हैं। पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। बच्चे शादी करने से डर रहे हैं, ये स्थितियां हैं। मेरे को बेटे की शादी करनी है, मैं सोचता हूँ कैसे करूँ, ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र मोदी। समस्तीपुर जिले के रहने वाले चर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड प्रकरण में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। मृतक इंजीनियर के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल से न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता की मुलाकात मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। उन्होंने बताया कि लड़की भी जॉब करती थी और परिवार से अधिक स्वतंत्रता चाहती थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसी बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद से इंजीनियर अतुल से उनकी पत्नी निकिता अलग रहने लगी। अतुल सुभाष के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल और पड़ोसी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। सच थी ही। ये शादी कब हुई थी और कैसे शादी हुई थी? शादी 2019 में हुई थी जौनपुर में और आराम से अच्छे ढंग से शादी हुई थी। बनारस बारात गई थी सब। लड़की कहाँ की? लड़की यूपी जौनपुर की थी। परिवार के लोग शादी किए थे क्या? नहीं, परिवार के लोग ही शादी किए। माध्यम क्या हुआ था लड़की देखने का? लड़की देखने का माध्यम एक शादी.com है, उस पर लड़की ने अपना बायोडाटा डाला था। उसी बायोडाटा को देख के लड़का भी अपना बायोडाटा डाला था। दोनों के बायोडाटा को देख के दोनों आपस में संपर्क में आए, दोनों परिवार, और दोनों परिवारों के संपर्क में आने के बाद ये शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो शादी.com के माध्यम से लड़की के बारे में पता चला। लड़की रहने वाली कहाँ की है? यूपी जौनपुर की। जौनपुर की रहने वाली। क्या करती है? लड़की जॉब कर रही थी। वो भी जॉब कर रही थी। तो फिर विवाद कैसे बढ़ा जब सब कुछ सहमति से हुआ था? अब विवाद कैसे बढ़ा? लड़की भी चूंकि जॉब कर रही थी, वो भी स्वतंत्रता चाहती थी,
और उसकी स्वतंत्रता में जहाँ खलल पड़ रहा था तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अलग रहने का निर्णय कर लिया। एक लड़का हो गया, लड़का होने के बाद में वो अलग रहने लगी। डाइवोर्स का केस चल रहा है। उसी केस में वो इतना प्रताड़ित हो गया अतुल कि उसने अपने जीवन को ख़त्म करना ही अच्छा समझा, क्योंकि वो जिस न्याय पे व्यवस्था पर उसको भरोसा था, जिस प्रशासन पर उसको भरोसा था, वो प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी उसको प्रताड़ित कर रही थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या? देखिए, अतुल बच्चे से बहुत पढ़ने लिखने में तेज था। उनके पिताजी समाज में मिलनसार लोग थे। कैंपस पब्लिक स्कूल पूसा से पढ़ के इतना आगे बढ़ा। हम लोग जो सुसाइड नोट के माध्यम से देखे हैं, जो कि उनको कोई विवाद होता था, न्यायालय लोग जाता है अपने कि हमको न्यायालय में वहाँ कुछ राहत मिलेगा, लेकिन इनको न्यायालय द्वारा भी प्रताड़ित किया गया, पैसे का डिमांड किया, जज साहिबा से भी पैसे का डिमांड किया गया और लड़की पक्ष से भी इनको इतना प्रेशर दिया गया, तो इनको लगा कि अब हमको कोई रास्ता नहीं है। तो ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे घटना की जानकारी होने के बाद काफ़ी मायूस हैं और लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, परिवार के लोग से दुख बांटने के लिए पहुँच रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, मैरिज ब्यूरो के वेबसाइट से इंजीनियर की लड़की से संपर्क स्थापित हुआ था और फिर परिवार की सहमति से शादी हुई थी, लेकिन वह शादी सफल नहीं हो पाई और जिसका अंजाम आज इंजीनियर की मौत के रूप में सामने आई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे सियासी खबरों का। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी के तंज पर सियासत गर्म हो गई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि हार की हताशा में तेजस्वी यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का ऐलान हुआ और सियासत तेज हो गई। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित टिप्पणी की और उसके बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट करके सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर टैग करते हुए लिखा है कि बिहार पूछ रहा है, पैसों से सौदा होता है, संवाद नहीं। संवाद के लिए प्रेम चाहिए, पैसा नहीं। बिहार को कर बर्बाद, 225 करोड़ 78 लाख का ये कैसा संवाद। नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी यादव की ओर से कसे तंज पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। अब इस हताशा और बौखलाहट में तेजस्वी जी कुछ न कुछ तो कहेंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और यात्रा के बाद वो महिलाओं के लिए फिर से कुछ विशेष कर सकते हैं और इसी बात का लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को डर है, जिस कारण वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। जिन लोगों ने तो कभी कोई काम किया नहीं है, सिर्फ झूठ के बदौलत इन लोगों ने 15 साल खींच दी। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। कोई लिख करके एक टीम जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके उनके पिताजी रखे, उस पैसे से एक टीम रखे हुए हैं, वो जो लिख के देता है वो डालते हैं। जबकि आरजेडी की नेता एर्जिया यादव कह रही हैं, कितने करोड़ रुपए बर्बाद करने निकले हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। कौन सी महिलाओं से कौन सा संवाद करने जा रहे हैं? अधिकार तो आपसे दिया नहीं गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात सच है कि सीएम नीतीश कुमार अक्सर यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर कोई न कोई योजना लॉन्च करते हैं। सवाल है कि क्या 2025 के पहले महिलाओं के लिए बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।